प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे बहुलवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण। क्या बहुलवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण? मैंने आपको बताया था कि भाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए विद्वानों ने मुख्यतः 3 उपागम दिए हैं। पहले आपको ये बात क्लियर करनी है, उसके बाद में बहुलवादी सिद्धांत समझाएंगे। 3 उपागम दिए हैं। नंबर 1 उदारवादी उपागम, जो कि मैंने अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो दूसरा उपागम है वह है नव उदारवादी यस उपागम, ठीक है। और तीसरा जो उपागम है वह है मार्क्सवादी उपागम। मीन्स यहाँ आपको ये समझना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए विद्वानों ने मुख्यतः 3 उपागम दिए। नंबर 1 उदारवादी उपागम, जो कि मैं अपलोड कर चुका हूँ इसके ऊपर लेक्चर। इसी के साथ में दूसरा है नव उदारवादी उपागम। अभी हमारा जो लेक्चर चल रहा है वह नव उदारवादी उपागम के संदर्भ में चल रहा है, अर्थात नव उदारवादी उपागम के अंतर्गत विद्वानों ने जो प्रमुख दृष्टिकोण या सिद्धांत दिए हैं उनकी संख्या 7 है। 7 में से अभी हम नव उदारवादी उपागम का दूसरा सिद्धांत आज ले रहे हैं, बहुलवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण। प्रथम सिद्धांत मैंने आपको समझा दिया है, क्या? विश्व राज्य का सिद्धांत या दृष्टिकोण, ठीक है बेटा, ध्यान रखना है। अब नव उदारवादी उपागम के अंतर्गत हम आज दूसरे सिद्धांत या दृष्टिकोण की शुरुआत कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, नव उदारवादी उपागम के अंतर्गत मुख्यतः विद्वानों ने 7 दृष्टिकोण दिए हैं, 7 सिद्धांत दिए हैं, जिसमें आज हम दूसरा ले रहे हैं, बहुलवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण। पहला कौन सा था? विश्व राज्य का सिद्धांत या दृष्टिकोण, जो कि मैंने आपको ठीक से समझा दिया है, इसके ऊपर 6 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, ठीक है बेटा। और तीसरा है मार्क्सवादी उपागम, यस। अब नव उदारवादी उपागम के जैसे ही ये 7 दृष्टिकोण पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में मैं आपको मार्क्सवादी उपागम समझाऊंगा। मतलब यहाँ सीधे से रूप में आपको ये समझना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए विद्वानों ने 3 उपागम दिए हैं, उदारवादी उपागम, नव उदारवादी उपागम, मार्क्सवादी उपागम। अभी जो हमारा लेक्चर चल रहा है वह नव उदारवादी उपागम के संदर्भ में चल रहा है। और नव उदारवादी उपागम के अंतर्गत विद्वानों ने जो 7 दृष्टिकोण दिए, उन 7 दृष्टिकोण में से आज हम दूसरा दृष्टिकोण ले रहे हैं, बहुलवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण। अब देखिएगा बेटा, बहुलवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण को समझें इससे पहले मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, आप इस सिद्धांत को आसानी से समझ जाएंगे बेटा। जैसे जब हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जब हम संप्रभुता का अध्ययन करते हैं और संप्रभुता के 2 सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, एकत्ववादी सिद्धांत और बहुलवादी सिद्धांत। क्या? एकत्ववादी सिद्धांत और बहुलवादी सिद्धांत। मैंने यहाँ नोट भी किया है, संप्रभुता के 2 सिद्धांतों कहते हैं, एकलवादी भी कहते हैं इसको, एकत्ववादी है एकलवादी, और दूसरा है बहुलवादी। एकत्ववादी सिद्धांत ये कहता है बेटा, क्या कहता है कि संप्रभुता एक जगह केंद्रित होती है, इसे एकलवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। जबकि बहुलवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि संप्रभुता एक जगह केंद्रित नहीं होती है, बल्कि संप्रभुता विभिन्न समूह में बटी हुई रहती है, मतलब संप्रभुता विभाजित होती है, बहुलवादी कहते हैं। बहुलवादियों का कहना है कि संप्रभुता कभी भी अविभाज्य नहीं हो सकती, जबकि यस एकलवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि संप्रभुता क्या होती है बेटा? अविभाज्य होती है, मतलब उसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। और बहुलवादी कहते हैं कि इसका विभाजन किया जा सकता है। मतलब एकलवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि संप्रभुता एक जगह केंद्रित होती है, जबकि बहुलवादी ये कहते हैं कि संप्रभुता विभाजित होती है। ठीक इसी बात को, मतलब ये तो राजनीति विज्ञान की बात होगी कि राजनीति विज्ञान जब हम संप्रभुता का अध्ययन करते हैं तो 2 दृष्टिकोण होते हैं, एकलवादी दृष्टिकोण और बहुलवादी दृष्टिकोण। ठीक इसी ही आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत भी शक्ति केंद्रित होगी या विकेंद्रित होगी, इस आधार पर 2 सिद्धांत दिए जाते हैं। जैसे राजनीति विज्ञान में संप्रभुता का एकलवादी दृष्टिकोण है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत है। यथार्थवादी सिद्धांत ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख कर्ता राज्य होता है। कौन होता है बेटा? राष्ट्र राज्य कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख जो अभिकर्ता जो होता है, एक्टर होता है, कार्यकर्ता होता है, इकाई होता है, वो राज्य होता है, राष्ट्र राज्य होता है, ठीक है। जबकि बहुलवादी सिद्धांत ये कहता है, क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख कर्ता या राज्य नहीं होता है, बल्कि अन्य गैर, जैसा कि यहाँ मैंने
नोट भी कर रखा है, ये यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। अब ध्यान दें, यहाँ देखो, इसमें सीधी सी बात ये समझनी है हमें कि बहुलवादी सिद्धांत ये मानकर चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख कर्ता राज्य ही नहीं होता है, बल्कि मैंने यहाँ लिखा भी है, लेकिन अनेक शक्तिशाली राज्येतरकर्ता, राज्येतरकर्ता कहेंगे या गैर राज्यकर्ता कहेंगे, जैसे इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, जिसकी सदस्यों की संख्या 193 है, यूएनओ, सार्क, आसियान, यूओ मतलब यूरोपीय संगठन, यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपीय संगठन, इसी के साथ में आप नाटो को भी इसके अंतर्गत ले सकते हैं, और भी अनेकों जो है हम कहेंगे यहाँ राज्येतरकर्ता होते हैं। तो यहाँ समझने की मूल बात ये थी कि बहुलवादी सिद्धांत ये कहता है, क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख कर्ता राज्य नहीं होता है, बल्कि अन्य राज्येतरकर्ता भी होते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। जैसे कि राजनीति विज्ञान में कहा जाता है कि भाई सत्ता वास्तविक रूप में विकेंद्रित होती है। कौन कहते हैं? बहुलवादी सिद्धांत कहता है ये बात। ठीक इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुलवादी सिद्धांत ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख कर्ता राज्य ही नहीं होता है, बल्कि अन्य राज्येतरकर्ता भी होते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, सार्क, आसियान, यूओ, यूरोपीय संघ, नाटो आदि दुनिया भर के। इन सभी के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। किसके ऊपर? गैर राजकीयकर्ता या राज्येतरकर्ता, इसके अंतर्गत जितने भी संगठन उन सभी संगठनों की मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी कि जैसे राजनीति विज्ञान में एकलवादी दृष्टिकोण, बहुलवादी दृष्टिकोण होता है, वैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी यथार्थवादी दृष्टिकोण और बहुलवादी दृष्टिकोण होता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख कर्ता कौन होता है? राज्य होता है। जबकि बहुलवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख कर्ता राज्य ही नहीं होता है, बल्कि अन्य राज्येतरकर्ता भी होते हैं, जैसे यूएनओ, सार्क, आसियान है, यूओ, यूरोपीय संघ और नाटो जैसे संगठन होते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हम कहेंगे कि बहुत प्रभावी रूप में जो है प्रभावित करते हैं। इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत प्रभावी होती है, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रभावित होती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभावित होते हैं। तो यहाँ आप क्या समझे? आपको ये समझना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख कर्ता, कार्यकर्ता, एक्टर केवल राज्य नहीं होते हैं, बल्कि अन्य राज्येतरकर्ता भी होते हैं, जैसे यूएनओ है, यूरोपीय संघ है, नाटो है, सार्क है, आसियान है, और भी अनेकों इसके जो है संगठन है। इनकी संख्या आज मैं कहूँगा कि हजारों से भी ज़्यादा है ऐसे संगठनों की संख्या। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को किसी न किसी को प्रभावित करते। केवल राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित नहीं करते, बल्कि अन्य राज्येतरकर्ता भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। अन्य संगठन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करते हैं। इसे ही बहुलवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण की संज्ञा दी जाती है। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक एक बात नोट करते चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, मैं जब भी यहाँ पर ये लिखता हूँ एमिश अंतर्राष्ट्रीय, रामिश राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिवेश एवं प्रकृति में क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है। मतलब आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिवेश में, प्रकृति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया। क्या परिवर्तन आ गया? कि आज के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख कर्ता केवल राज्य ही नहीं है, बल्कि अन्य राज्येतरकर्ता भी हैं, जैसे सार्क, आसियान, नाटो, यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। ये सभी किसी न किसी रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करते हैं। फिर मैंने लिखा यहाँ, पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राज्य प्रणाली के इर्द गिर्द घूमती थी। मतलब ध्यान दें यहाँ कि प्रारंभ में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थी वह राज्य प्रणाली के इर्द गिर्द घूमती थी। संप्रभु राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावी करता थे। मतलब प्रारंभ में वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो संप्रभु राज्य थे वो संप्रभु राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रभावी करता थे। जैसा कि हांस मार्गेंथाउ ने जो अपना यथार्थवादी सिद्धांत दिया है, आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि यथार्थवादी सिद्धांत के प्रमुख कर्ता कौन है, प्रमुख विद्वान कौन है? तो आपका आंसर होगा हांस मार्गेंथाउ। मतलब यथार्थवादी सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक विद्वान कौन है बेटा? हांस मार्गेंथाउ। तो हांस मार्गेंथाउ स्पष्ट रूप में कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख कर्ता राज्य होता है, राष्ट्र राज्य होता है। जैसे भारत, अमेरिका, चीन, ये राष्ट्र राज्य हैं। तो राष्ट्र राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख कर्ता है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य राष्ट्रीय हित,
तो वास्तव में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो यथार्थवादी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो कर्ता होता है वह राष्ट्र राज्य होता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो लक्ष्य होता है राष्ट्रीय हित होता है, जबकि बहुलवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख कर्ता राज्य नहीं होता है बल्कि अन्य राज्येतर कर्ता भी होते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करते हैं। यस बेटा, आगे बढ़ते हैं। संप्रभु राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावी कर्ता थे, ये तो प्रारंभ की बात होगी, लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए बेटा ध्यान दें तो इस संदर्भ में जरा ध्यान दें, एक विद्वान है ओपेनहीम, ये एग्जाम पूछा जा सकता है। ओपेनहीम कहते हैं कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों की सहमति पर आधारित है, अतः राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का मुख्य विषय है। इसी ही बात को ये कह रहे हैं। एक प्रकार से मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जैसे राजनीति विज्ञान में एकलवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि शक्ति केंद्रित होती है, वास्तविक रूप में शक्ति राज्य के अंतर्गत केंद्रित होती है, जबकि बहुलवादी कहता है कि शक्ति केंद्रित नहीं होती बल्कि विकेंद्रित होती है। ठीक इसी ही बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ हम कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी यथार्थवादी सिद्धांत ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख कर्ता राज्य होता है, जबकि बहुलवादी सिद्धांत ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख कर्ता राज्य नहीं होता है बल्कि अन्य राज्येतर कर्ता भी होते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करते हैं। ओपेनहीम कह रहे हैं कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून का अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों की सहमति पर आधारित है, अतः राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का मुख्य विषय है। मतलब ओपेनहीम स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का मुख्य विषय कौन है बेटा, राज्य ही है। तो यहाँ पर भी राज्य को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरे विद्वान है फ्रेडरिक स्मिथ, ये कह रहे हैं कि राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के धारक होते हैं। जरा गौर कीजिएगा, राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के धारक होते हैं। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है, राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के धारक होते हैं, किसने कहा है? फ्रेडरिक स्मिथ ने कहा। ये भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख कर्ता राज्य को ही मान रहे हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ आपको पढ़ाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अंतर्गत स्पष्ट रूप में लिखा है, क्या लिखा है कि न्यायालय के समक्ष आने वाले मामलों में केवल राज्य ही वादी प्रतिवादी हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर भी राज्य को ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख कर्ता माना जा रहा है। लेकिन आप जरा गौर कीजिएगा, लेकिन आज के दिन, वर्तमान समय में, समकालीन समय में, लेकिन आज अनेक शक्तिशाली राज्येतरकर्ता, जिन्हें कि गैर राज्यकर्ता भी कहते हैं, राज्येतरकर्ता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावी भूमिका अदा करने लगे हैं। जरा गौर कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावी भूमिका अदा करने लगे हैं। मतलब प्रारंभ में तो ये माना जा रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख कर्ता राज्य होता है, लेकिन आज वास्तविक रूप में ये बात सामने आ गई है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को केवल राज्य ही प्रभावित नहीं करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कर्ता, एक्टर केवल राष्ट्र राज्य ही नहीं होता है बल्कि अन्य राज्येतर कर्ता भी होते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करते हैं। इसका मैंने एग्जाम्पल दिया है। ये राज्येतर कर्ता में कौन कौन आएंगे? वैसे तो हजारों संगठन है इसमें, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में जैसे यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये राज्येतर कर्ता में आएगा। सार्क, आसियान, यूओ मतलब यूरोपीय संघ है, यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन, और इसी के साथ में नाटो आदि जो संगठन हैं वो राज्येतरकर्ता के अंतर्गत आते हैं। तो आप स्वयं देखिएगा यहाँ क्या यूएनओ, सार्क, आसियान, यूओ और नाटो जैसे संगठन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रभावित नहीं कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि बहुलवादी दृष्टिकोण या सिद्धांत स्पष्ट रूप में कह रहा है, क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख कर्ता राज्य ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने में केवल राज्य की ही, राष्ट्र राज्य की भूमिका नहीं होती बल्कि अन्य राज्येतरकर्ता भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करते हैं। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि वर्तमान समय में आज के दिन की बात हम करते हैं तो लगभग 1 वर्ष हो गए रूस और यूक्रेन में युद्ध चला हुआ है। अब रूस और यूक्रेन में युद्ध चला हुआ है तो नाटो संगठन ने बार बार रूस को धमकी दी है यूक्रेन का साथ देते हुए कि रूस सोच समझकर कदम उठाए, अन्यथा नाटो अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा। और जैसे ही नाटो ने धमकी दी तो तुरंत रूस ने भी धमकी दे दी कि नाटो संभल करके आगे बढ़े, अन्यथा ये बहुत बड़ा विनाश हो सकता है। मीन्स नाटो किसी न किसी रूप में, नाटो संगठन किसी न किसी रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रभावित कर रहा है। यस, कर रहा है। सार्क, आसियान प्रभावित करते हैं, यूओ प्रभावित करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ भी। चाहे मैं ये कहूँगा कि युद्धों को रोकने में संयुक्त राष्ट्र संघ विफल रहा है, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में हम कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ये संगठन प्रभावित करते हैं, जिन्हें कि हम राज्येतरकर्ता कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत, जरा नोट करें, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत। यथार्थवादी सिद्धांत के प्रमुख जो विद्वान है, प्रवक्ता है, प्रवर्तक है, कौन है बेटा? हांस मार्गेंथाउ। तो आप नोट करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख पात्र राज्य होते हैं। मतलब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो यथार्थवादी सिद्धांत है, जिसके प्रमुख जो समर्थक विद्वान हांस मार्गेंथाउ स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख पात्र राज्य होते हैं। मतलब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी सिद्धांत ये कहता है, क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख पात्र राज्य होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य राष्ट्रीय हित की प्राप्ति हेतु कटिबद्ध रहते हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य है राष्ट्रीय हित, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो प्रमुख पात्र है वह कौन है? राज्य है। ये कौन कहता है? यथार्थवादी सिद्धांत कहता है। जबकि बहुलवादी सिद्धांत स्पष्ट रूप में कहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख कर्ता राज्य नहीं होता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अन्य राज्येतर कर्ता भी होते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं, जैसे कि यूएनओ, सार्क, आसियान, यूओ, नाटो आदि संगठन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। अब इसके विपरीत मीन्स यथार्थवादी सिद्धांत की विपरीत, यथार्थवादी सिद्धांत तो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख पात्र कौन होते बेटा? राज्य होते, राष्ट्र राज्य होते। भारत, अमेरिका, चीन राष्ट्र राज्य हो गए। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख पात्र कर्ता किसको मानता है यथार्थवादी सिद्धांत? राष्ट्र राज्य को मानता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो दृष्टिकोण है, समकालीन युग में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का एक अन्य लोकप्रिय दृष्टिकोण बहुलवादी दृष्टिकोण है, जिसके अनुसार आप जरा गौर करेंगे। इसके विपरीत का मतलब क्या है कि यथार्थवादी सिद्धांत के ठीक विपरीत एक दृष्टिकोण है जिसे कि बहुलवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण कहा जाता है। ये स्पष्ट रूप में कहता है, क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख पात्र या कर्ता केवल राष्ट्र राज्य ही नहीं है, बल्कि अन्य राज्येतर कर्ता भी होते हैं। अन्य राज्येतर कर्ता भी होते हैं जैसे यूएनओ, सार्क, आसियान, यूओ, नाटो। अन्य राज्येतर कर्ता भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करते हैं। इसे ही बहुलवादी सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है। मीन्स अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल राज्य से ही प्रभावित नहीं होती है, इसका कर्ता केवल राष्ट्र राज्य ही नहीं होता है, बल्कि अन्य राज्येतर कर्ता भी होते हैं जैसे यूएनओ, सार्क, आसियान, नाटो, यूओ आदि। ये भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। और मैं तो कहूँगा कि महत्वपूर्ण रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। बेटा ध्यान दें, इसके विपरीत समकालीन युग में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का एक अन्य लोकप्रिय दृष्टिकोण, जिसे कि बहुलवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। बहुलवादी दृष्टिकोण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वे सभी संगठनकर्ता की भूमिका अदा करते हैं जो संगठित होते हैं। मतलब यहाँ स्पष्ट रूप में बहुलवादी जो दृष्टिकोण सिद्धांत वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वे सभी संगठनकर्ता की भूमिका अदा करते हैं जो संगठित होते हैं। मतलब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो सब संगठन अपनी भूमिका अदा करते हैं जो संगठित होते हैं, ना केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो प्रमुख पात्र राज्य नहीं होते बल्कि राज्येतर कर्ता भी होते हैं जो संगठित, जितने भी संगठन संगठित है वो सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। वो सभी संगठन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। वो सभी संगठन, जितने भी संगठित संगठन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर वास्तविक रूप में बहुलवादी दृष्टिकोण यही बात कहना चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख पात्र या कर्ता राज्य नहीं होता है, राष्ट्र राज्य नहीं होता है, बल्कि अन्य राज्येतर कर्ता भी होते हैं। इसीलिए इसे बहुलवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण की संज्ञा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। बहुलवादी दृष्टिकोण, बेटा नोट करें यहाँ, बहुलवादी दृष्टिकोण, बहु कर लेंगे यहाँ पर, बहुलवादी दृष्टिकोण राज्यकर्ताओं के साथ साथ, नोट करेंगे, बहुलवादी दृष्टिकोण राज्यकर्ताओं के साथ साथ। ये बात ठीक है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करेंगे तो राज्य का अध्ययन तो करना ही पड़ेगा, राष्ट्र राज्यों का अध्ययन करना ही पड़ेगा, लेकिन बहुलवादी दृष्टिकोण कहता है कि राज्यकर्ताओं के साथ साथ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख जो पात्र मानता है यथार्थवादी सिद्धांत, वो किसको मानता है? राज्य को मानता है। जबकि बहुलवादी सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख पात्र राज्य के साथ साथ राज्येतर को भी मानता है, राज्येतर संगठनों को भी मानता है, राज्येतर कर्ताओं को भी मानता है, जैसे सार्क, आसियान, नाटो आदि। बहुलवादी दृष्टिकोण राज्यकर्ताओं के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों, बहुराष्ट्रीय निगमों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के प्रभावी पात्र मानती है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो प्रभावी पात्र है वह वास्तविक रूप में बहुलवादी दृष्टिकोण किसको मानता है? राज्य को तो मानता है, लेकिन राज्य के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों, बहुराष्ट्रीय निगमों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के प्रभावी पात्र मानती है। मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो ये राज्यतर करता है ना, इनको वास्तविक रूप में प्रभावी पात्र मानता है। कौन मानता है प्रभावी पात्र? बहुलवादी सिद्धांत। जबकि यथार्थवादी सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख पात्र केवल राज्यों को मानता है। तो ये जो डिफरेंस है दोनों में, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में इन राज्यतरकर्ताओं, ये राज्यतरकर्ता हैं। आप उदाहरण के लिए ध्यान रखेंगे, जैसे यूएनओ, सार्क, आसियान, यूओ और नाटो, ठीक है बेटा। इन राज्यतरकर्ताओं तथा इनकी भूमिका के बीच अंतरक्रियाओं को अंतर्राष्ट्रीय अंतरक्रिया कहा जाता है। इसको आपको नोट करना है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरक्रिया कहा जाता है। किसको? अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में इन राज्यतर में सार्क, आसियान, नाटो, यूओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, इन राज्यतरकर्ताओं तथा इनकी भूमिका के बीच अंतरक्रियाओं को अंतर्राष्ट्रीय अंतरक्रिया कहा जाता है। मतलब इन राज्यतरकर्ताओं जैसे सार्क, आसियान, इन राज्यतरकर्ताओं तथा इनकी भूमिका के बीच अंतरक्रियाओं को अंतर्राष्ट्रीय अंतरक्रिया कहा जाता है। मतलब सार्क, आसियान, नाटो, इनके बीच में जो अंतरक्रियाएं होती हैं, उन अंतरक्रियाओं को अंतर्राष्ट्रीय अंतरक्रिया कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। एक विद्वान है रॉबर्ट ओ कियोहेन, नोट करेंगे, रॉबर्ट ओ कियोहेन तथा जोसेफ एस नी सीनियर ने कहा है, क्या कहा है कि अधिकांश अंतः सामाजिक अंतर्व्यवहार जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, बिना सरकारी नियंत्रण के ही संपन्न होता रहता है। अतः किसी भी स्थिति में राज्य विश्व राजनीति में केवल अकेले ही कर्ता नहीं होते हैं। मतलब यहाँ ये विद्वान स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख कर्ता या पात्र केवल राष्ट्र राज्य नहीं होता है, बल्कि अन्य राज्यतर कर्ता भी होते हैं, जैसे सार्क, आसियान, नाटो, यूओ, यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। ठीक है बेटा। नेक्स्ट विद्वान है आर्नोल्ड वोल्फर, जरा नोट कीजिएगा, क्या है आर्नोल्ड वोल्फर। ये क्या कह रहे हैं कि वेटिकन, अरब अमेरिका तेल कंपनी तथा अनेक गैर राज्यीय इकाइयाँ कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की दिशा को प्रभावित करते हैं। मीन्स यहाँ पर आर्नोल्ड वोल्फर भी स्पष्ट रूप में बहुलवादी दृष्टिकोण की ही बात कर रहा है। क्या कि भाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख पात्र केवल राज्य नहीं होता है, राष्ट्र राज्य नहीं होता है, बल्कि अन्य राज्यतरकर्ता भी होते हैं। क्या, फिर से बोलूँगा मैं, आर्नोल्ड वोल्फर कह रहे हैं कि वेटिकन, अरब अमेरिका तेल कंपनी तथा अनेक गैर राज्यीय इकाइयाँ कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की दिशा को प्रभावित करते हैं। डेफिनेटली अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जो ये राज्यतरकर्ता होते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, सार्क, आसियान, यूओ, नाटो जैसे संगठन होते हैं, वो वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, अंतिम बात, सबसे महत्वपूर्ण, क्या कि आज के दिन हम ये कहें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख पात्र या कर्ता केवल राज्य ही, राष्ट्र राज्य ही नहीं। आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने में राज्यतरकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं ये कहूँगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने में राज्यतरकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को महत्वपूर्ण रूप में प्रभावित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का बहुत कुछ स्वरूप राज्यतरकर्ताओं के द्वारा ही तय होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या सार्क और आसियान की कोई भूमिका नहीं है? क्या यूओ, यूरोपीय संघ की कोई भूमिका नहीं है? क्या नाटो की कोई भूमिका नहीं है? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई भूमिका नहीं है? यस, भूमिका है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बहुत कुछ सीमा तक प्रभावित करते हैं। तो नोट करें यहाँ, आज निम्न गैर राज्यीय कर्ता अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मतलब जो गैर राज्यीय कर्ता होते हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी नाम दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व राजनीति में सक्रिय है। मतलब आज के दिन यदि हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख कर्ता या पात्र या एक्टर या इसकी जो इकाई है वो केवल राष्ट्र राज्य नहीं है, बल्कि हम ये कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने में राज्यतरकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्यतरकर्ता मीन्स जैसे यहाँ मैंने लिख दिया यूएनओ, सार्क, आसियान, यूओ, नाटो आदि संगठन जो है, और भी जितने भी संगठित संगठन होते हैं, वो वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व राजनीति में सक्रिय हैं, जिनकी संख्या यहाँ पर बिंदु रूप में मैंने 6 बताई है। इन 6 के अंतर्गत सारे संगठन समाहित हो जाते हैं। नंबर 1, बहुराष्ट्रीय निगम,
ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करता है। दूसरा है गैर सरकारी संगठन, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करता है। तीसरा अंतर सरकारी संगठन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करता है। चौथा अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करता है। पांचवा धार्मिक संगठन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय संबंध को प्रभावित करता है। छठा है गुरीला एवं आतंकवादी संगठन, जो आतंकवादी संगठन होते हैं वो भी किसी न किसी रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। मैं तो कहूँगा बहुत हद तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ये जो गुरीला एवं आतंकवादी संगठन है ये प्रभावित करते हैं। तो निश्चित रूप में आप निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वास्तव में जो बहुलवादी सिद्धांत है इसका कहना ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो प्रमुख कर्ता होता है केवल राज्य नहीं होता है, केवल राज्य नहीं होता है बल्कि राज्येतर कर्ता भी होते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्वरूप को परिवर्तित करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्वरूप को दिशा निर्देशित करते हैं, उसकी दिशा को बदलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप क्या होगा इसको किसी न किसी रूप में बहुत कुछ सीमा तक ये राज्येतरकर्ता जैसे सार्क आसियान जैसे संगठन हैं ये प्रभावित करते हैं। तो अंत में आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जब हम नव उदारवादी उपागम की चर्चा करते हैं तो नव उदारवादी उपागम के अंतर्गत जो 7 सिद्धांत दिए गए हैं, 7 दृष्टिकोण दिए गए हैं, उनमें दूसरा सिद्धांत आएगा बहुलवादी सिद्धांत। और बहुलवादी सिद्धांत स्पष्ट रूप में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख कर्ता केवल राष्ट्र राज्य ही नहीं होता है बल्कि अन्य राज्येतर कर्ता भी होते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। अन्य राज्येतर कर्ता भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं, इसे ही बहुलवादी सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है। जैसे राजनीति विज्ञान में जब संप्रभुता का अध्ययन करते हैं तो एकलवादी सिद्धांत तो ये कहेगा कि भाई संप्रभुता केंद्रित होती है, जबकि बहुलवादी सिद्धांत ये कहेगा कि संप्रभुता विकेंद्रित होती है। संप्रभुता विकेंद्रित होती है, ये कहेगा केंद्रित होती है। ठीक इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत ये कहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख पात्र कर्ता एक्टर राष्ट्र राज्य होता है, जो कि बहुलवादी सिद्धांत ये कहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो पात्र होता है, कर्ता होता है, वह केवल राष्ट्र राज्य ही नहीं होता है बल्कि राज्येतर कर्ता भी होते हैं जैसे सार्क आसियान नाटो जैसे संगठन जो हैं। इनका कहना है कि ये किसी न किसी रूप में राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। ये सभी संगठन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं, ये सभी संगठन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं, इसीलिए इसको बहुलवादी सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है। ये हो गया आपका बहुलवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण लेक्चर नंबर 29, लेक्चर नंबर 29 हो गया। ठीक है बेटा। अब कल हम जो ये नव उदारवादी उपागम है इसके अंतर्गत, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ विद्वानों ने 7 सिद्धांत दिए हैं, तो 7 सिद्धांत में 2 मैं आपको बता चुका हूँ। पहला तो विश्व राज्य का सिद्धांत जिसके ऊपर मैंने 6 लेक्चर अपलोड किए हैं, और दूसरा है बहुलवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और कल जो इसका तीसरा सिद्धांत या दृष्टिकोण होगा वह होगा भूमंडलीकरण की अवधारणा। इसके बारे में आप काफ़ी कुछ परिचित होंगे, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच।